जितना उम्र बढ़ रहा जी उतना हमारे में जवानी आ रही है, उतना जोश आ रहा है, उतना प्यार बढ़ रहा है हमारा। अच्छा अच्छा हाँ ये हम अपने बारे में बता सकते जी हैं। जी 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 हमारा में ज्यादा मोहब्बत प्यार बढ़ रहा है जितना ज्यादा उम्र हो रहा है। जितना उम्र बढ़ रहा है जी सर जी। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, धीरे धीरे हमको जवान हो रहे हाँ, हैं। नहीं। इंसान को अभी का जनरेशन जो है शादी का पहले लव करती है, जी जी इस वजह से उनको ज्यादा टिकता नहीं है। जी, जी। लेकिन हम नया जनरेशन को, नया युवा तो साथे में जाते हैं। उसको छोड़ी सब्जी भी लाने जाता तो मेरे को बोलते हैं चलो साथ सब्जी में। भी साथ में लेके हाँ। कहीं भी जाएंगे साथ में चलो, नहीं जाने से रूठ जाएगा, जाना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? सर हम तो झारखंड से आए, जमशेदपुर झारखंड से। टाटा नगर से। जी 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 तो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं? जी सर जी, आज ये यहाँ पहुँचे जी ये तो व्यवस्था तो देख के हाँ मैंने बहुत ही सुख का अनुभूति हो रहा है। जी जी और हमारे जोगी जी और मोदी जी जो करके दिखा दिए, जी जब से कुंभ आदिकाल से जो शुरुआत हुई थी जी आज तक इतना भव्य, इतना सुंदर जी कुंभ का मेला नहीं लगा था। जी और हम आशा कर रहे हैं, हम क्या पूरा भारतवासी, भारत के लोग, विदेश के लोग यही आशा कर रहे हैं कि मोदी जोगी जी ताउम्र रहे, जी कि हमारा कुंभ जी इसी तरह इससे और बढ़िया व्यवस्था, भव्य बने, व्यवस्था बने और बढ़िया। जी 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 तो अभी अभी आप आ रहे हैं या कई दिनों से यहाँ पर हैं? जी सर जी, आज सुबह आए हैं। आज सुबह आए हैं? सुबह आके हमने कुंभ स्नान किए, जी घूमे आधा मेला, जी अभी शाम को घूम रहे हैं। ये मंदिर, 2 मंदिर अभी दर्शन करेंगे। जी हम तो इस एक मंदिर में दर्शन किए कि नहीं? मैं अभी लौटते समय करेंगे। जी अच्छा भी लौटते समय करें। जी पहले उधर से शुरुआत करेंगे। जी हम तो एक दिन सोच के आए थे कुंभ मेला, जी लेकिन हमारा को इतना बढ़िया लगा, इतना सुख, इतना खुशी हो रही है कि हम 3 दिन का प्रोग्राम बना लिए। जी एक दिन के लिए आए थे, लेकिन अब हम 3 दिन यहाँ रह के पूरा मेला क्षेत्र घूमेंगे। जी 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 और कहीं भी अगर दर्शन करने जाते हैं तो आप दोनों साथ में ही जाते हैं? जी, हमने सुना है कि कुंभ में बहुत इतने ज़्यादा भीड़ होती है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, घूमने का, खोने का माने डर बना रहता है। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के ही घूमते हैं। हाथ पकड़ करके ही बस बस, सिर्फ कुंभ स्नान करने का टाइम 2-3 फीट का अंतर में थे। जी बस सही से कुंभ स्नान हो गया सर जी। जी और भैया देखिए पहले से तैयार हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जी। तुम देखी सीता मृग नैनी। रामचंद्र जी ने कब कहा था? ये तो रामचंद्र जी जब वनवास निकले थे, जी जब सीता जी वो हिरन का, सोने के हिरन शायद देख के राम जी को कहे थे जब कि रावण उठा ले गया। हाँ, सोने के हिरन को देख के सीता जी ने कहे थे जी राम जी को कि हमें ये चाहिए। उसी समय का ये शायद श्लोक है। जी जी बहुत ही अनूठा प्रेम है और पति पत्नी का प्रेम ऐसे ही जी। होना चाहिए। जी। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना। जी जी जी, यही आशा लेके चल रहे हैं। जी थोड़ा इधर आ जाइए, वो जी लोग सर अपना जी। काम कर रहे हैं सफाई। और जब हमारी जोड़ी बनी जी। ऊपर वाले की कृपा से, जी जी तो 7 जन्मों का जी शपथ लिए थे उस टाइम में। जी जी तो हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 7 जन्म हम लोग का ऐसे ही चले। जी और ये जो आज की कुंभ लगी है, ऐसे तो हर 12 साल में लगती है, जी तो ये जो है पूर्ण कुंभ जो है 144 साल बाद आ रही है। 44 साल बाद। जी मतलब कि हमारी 4-5 पीढ़ियां पहले देखी होंगी जी। जब हमारा देश गुलाम रहा होगा, हाँ अंग्रेजों का राज। हाँ, अब 144 साल पहले। जी सर जी, हमारे और हमारा वाइफ का जी दोनों घुटना में प्रॉब्लम है। जी जी हम लोग 50 मीटर भी चल नहीं पाते हैं। जी देखिए पट्टी बांधा हुआ है, अच्छा दोनों घुटने में। इनका भी मेरा भी। अच्छा इस अवस्था में ये तो प्रभु की माया है कि हम लोग आज सुबह करीब 10 से 15 किलोमीटर इस अवस्था में चल गए, जी लेकिन अनुभव नहीं हुआ जी। कि हमको तकलीफ है। जी ये तो राम जी की कृपा है, प्रभु जी की, को हम लोग को इस अवस्था में भी कुंभ घुमा दिए। आप सबसे आधा अच्छी बात यह है कि जैसा उनका 7 जन्मों की बातें, जी लोग आजकल देखा जाए तो एक ही जन्म में जो है उनका नरक जीवन बन जा रहा है। तमाम लोग तलाक दे रहे हैं, तमाम लोगों के जीवन में तमाम तकलीफें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को जीवन का सही आनंद लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए।
इन दोनों का जो प्रेम है इस अवस्था में एक अलग ही अनुभूति हो रही है, हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम ने तो पहले ही बता दिया कि अगर जो पति पत्नी का जो प्रेम है किस तरीके का होना चाहिए। जब सीता मैया को रावण उठा ले जाता है तो बड़े भाव से कहते हैं कि हे खगमृग हे मथुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा ही प्रेम सबके जीवन में होना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है ऐसा पति पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे पति पाकर। हर जन्म में ऐसे ही होना चाहिए। हर जन्म में? हाँ जी। कभी झगड़ा झंझट नहीं होता आप लोग? वो तो होगा जी। झगड़ा होगा, जहाँ प्यार है वहाँ तो झगड़ा होगा ही। जी जी। अगर झगड़ा नहीं होगा तो भी मजा नहीं है। नहीं, मजा नहीं आएगा। देखिए वो होना चाहिए। किसी भी भोजन में जी नमक भी चाहिए, तीखा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। जी 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 तो इसी तरह हम लोग का जीवन है, जी जी। पति पत्नी का जो रिश्ता है। झगड़ा किस बात के लेकर के होता आप दोनों में? खट्टा वो मीठा थोड़ा थोड़ा में हो जाता है। किस बात पर थोड़ा सा बताइए। कुछ भी, जैसे हमको कुछ चाहिए वो उनको पसंद नहीं है, उसको कुछ चाहिए हमको पसंद नहीं मेरे में क्या है। है कि हमारा थोड़ा पेशेंस कम है, जी तो हम बात बात में थोड़े में गुस्सा हो जाते हैं, जी जी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अनुभव होती है कि गुस्सा नहीं। होते तो कैसे मनाती हैं आप? वो तो ऐसे ही मान जाता है। ऐसे ही मान जाते हैं। बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं हम लोगों में झगड़ा नहीं होता, लेकिन उन्होंने जो भी बात था रियल बताया। जो है सर देखिए, जब तक झगड़ा नहीं होगा प्रेम बढ़ेगा नहीं। जी जी जी। सिर्फ आप मिठाई खाते रहिए मन उब जाएगा। तो मीठा का साथ आपको कुछ नमकीन कुछ तीखा भी चाहिए। इसी तरह हमारा जीवन भी है। केवल अच्छा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा मर्चा हो गया तो आपका जो जीभ होगा सब छोड़ लेगा। क्योंकि अत्या भलान बोलना अत्की भलीन चुप, अत्या भलान बरसना अत्की भलीन धूप। हर चीज। हमारा शादी का आज 34 इयर्स हो गया। जी जी। मैंने 92 में शादी हुई थी। 15 अप्रैल, अभी अप्रैल आएगी तो शायद 34 कंप्लीट होगा। जी जी। बस ऐसे चल रहा है। अभी तक प्रेम भाव बना हुआ है। जी जी। और हम आज का नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं। आज का जो नई पीढ़ी है, क्या बोले, वो अपने से पसंद करके लव वगैरह चलता कर रहे हैं। लेकिन लव मैरिज जो है सर जी, वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 50% सक्सेस हो पाता है। 50% तो 2-4 साल में मन उब जाता है। तो हम नए जनरेशन को ये कहना चाहते हैं भाइयों कि लव मैरिज कीजिए। हम लोग जो है पहले के जो हम लोग का पहले का जो जनरेशन थी शादी का बाद लव करते थे। अभी का जनरेशन जो है शादी का पहले लव करती है। इस वजह से उनको ज़्यादा टिकता नहीं है। लेकिन हम नया जनरेशन को, नया युवा पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं, लव कीजिए। ये सोच के कीजिए कि हमको सारा जिंदगी निभाना है और ये जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म निभाना है। ये सोच के आप लव कीजिए और शादी कीजिए। संस्कृति को जिंदा रखें। सारा वर्ल्ड में एक यही सनातन संस्कृति है जो हर कोई सम्मान करता है। बाकी वर्ल्ड का कोई भी देश का कोई भी संस्कृति को पूरे वर्ल्ड का लोग सम्मान नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि आज की जो जनरेशन है शादी से पहले प्यार कर लेते हैं, शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। जी। और आप लोग शादी के पहले प्यार नहीं किए, शादी के बाद से प्यार चल रहा है। हम लोग का जो शादी ब्याह हुआ, माँ बाप जो रिश्तेदार रिश्ता लगा के किए हैं। और अभी का भी नहीं है, शादी से पहले जी नहीं देखे हैं। शादी से पहले नहीं देखे हैं। और अभी का जनरेशन जो है, माँ बाप बुजुर्ग को मौका ही नहीं देते हैं कि ये जिम्मेदारी करे कि हमारा लड़की देखे या हमारा लड़का देखे, हमारे लिए वर देखे या कन्या देखे, मौका ही नहीं देते हैं। ये हमको बड़ा दुख ये देना चाहिए। माँ बाप का भी तो कर्तव्य है कि उनको भी देखना चाहिए। जो काम है वो बेटा ही बेटी कर लेती है कि हम अपने से शादी पसंद कर लिया, अब हमको शादी करा दो। ठीक है, वो भी करने से ठीक है, लेकिन सब दिन रहो ठीक। हाँ। बस। अच्छा, एक गाना आपने सुना, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये नाताओं से और प्यार आता है। जी। जैसे आपने कहा कि अगर झगड़ा नहीं होगा तो मोहब्बत भी नहीं होगा। हाँ। आप लोग जो है कहीं भी अगर जाना होता तो आप लोग साथ में जाते? जी सर जी, कहीं भी टूर में जाते हैं तो साथे में जाते हैं। उसको छोड़ी सब्जी भी लाने जाता तो मेरे को बोलते हैं चलो साथ में। सब्जी भी साथ में लेके? हाँ। कहीं भी जाएंगे साथ में चलो, नहीं जाने से रूठ जाएगा, जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे शादी के समय में क्या प्यार मोहब्बत का मतलब वो था, और इस समय कुछ परिवर्तन आपको दिखता है, कैसा लगता है? या समय के साथ साथ प्यार बढ़ रहा है या नॉर्मल हो रहा है, कैसा? वो तो देखिए समय के साथ साथ थोड़ा घटेगा, लेकिन उतना भी नहीं घटता। नहीं, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि सब्जी भी लेने साथ में जाते हैं, तो
ये तो नहीं दिखाई दे रहा कि आप लोगों का प्यार घट रहा है, ये तो लग रहा है उम्र के साथ साथ आप लोगों का प्यार बढ़ रहा है। बाकी का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरा जो सोच है, जी मेरा जितना उम्र बढ़ रहा जी उतना हमारे में जवानी आ रही है, उतना जोश आ रहा है, उतना प्यार बढ़ रहा है हमारा। अच्छा अच्छा हाँ, ये हम अपने बारे में बता सकते जी हैं। जी 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 हमारा में ज्यादा मोहब्बत प्यार बढ़ रहा है जितना ज्यादा उम्र हो रहा है। जितना उम्र बढ़ रहा है जी सर जी। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं धीरे धीरे जवान हो रहे हाँ, हैं। नहीं इंसान को इसको कभी भी अपने को बुजुर्ग या उम्र हो गया या बीमारी हो गया नहीं सोचना चाहिए। जी जी दिल में ये सोच के रखिए, हम बोले आपको हम हाफ किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, जी लेकिन हम हमारा लड़का हमको बार बार मना किया कि मत जाइए, आप हाफ किलोमीटर नहीं चल पाते, इतना 15-20 किलोमीटर कैसे चलिएगा। हम बोले नहीं, जाना तो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी और ये जो पूर्ण कुंभ लग रही है 144 साल बाद, हमारा जन्म में और तो आएगी नहीं। नहीं, बेटा का जन्म में भी नहीं आएगा। बेटे के जन्म में नहीं। और 144 में 150 वर्ष होता है। हाँ कम से कम 3-4 पीढ़ियां भी जाना है, जितना भी तकलीफ हो हमको तो जाना है। जी और अगर हमारा मन जवान है, जी। हम अगर अंदर से ये सोच रखे कि हम बूढ़ा नहीं हुए हैं, मेरा कोई इतना तकलीफ रहने के बावजूद मेरा कुछ तकलीफ नहीं है, जी तो आप हिमालय पर भी चढ़ जाएंगे। हाँ, मतलब ये हिम्मत और हौसले की बात। बस हिम्मत और हौसला आप में अगर है तो आप उम्र मायने नहीं रखती है, आप किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, एक जो बातें होती हैं कि पूजा पाठ या कथा वार्ता में जो है जी। बगैर पत्नी के वो कथा पूरी नहीं होती जी। है। श्री राम प्रभु को भी जब यज्ञ कराना पड़ा जी। तो सीता मैया को तो वन में भेज दिए थे, उन्होंने पीतल की या सोने की मूर्ति बनवा कर बनवा दिया। तो क्या कुछ ऐसी भावनाएं तो नहीं कि हम साथ में जाएंगे तो हमको पुण्यफल ज्यादा जी मिलेगा? जी, हमारा सनातन धर्म का यही विशिष्ट है कि पति पत्नी का माना जाता है अर्धांगिनी, जी, अर्धांगिनी ने आधा अंग। आधा अंग। भले आपका शरीर एक है लेकिन अपूर्ण है, लेकिन जब तक आपका पत्नी, आपका अगर विवाह हो गया है, जब तक आपका पत्नी आपका साथ नहीं हुआ किसी भी शुभ कार्य में, शादी विवाह हवन कुंड पूजा यज्ञ, तब तक वो जो पूजा पाठ आप कुछ भी कर लीजिए वो स्वीकार्य नहीं होता है। ये हम लोग को राम जी प्रभु जी दिखा के गए हैं कि कुछ भी शुभ काम हो पति पत्नी साथ मिलके करने से ही वो पूर्ण होता है। लाभप्रद होता है। आपका जो टैलेंट देख करके हमें बहुत खुशी हुई। आजकल एक ये माहौल चल रहा, थोड़ा सा हम आपसे सवाल करेंगे कि तमाम लोग हैं, पत्नी रहती है फिर भी दूसरे पत्नियों के चक्कर में रहते हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं। तो क्या आपके जीवन में ऐसा कभी आया कि कोई दूसरी महिला पसंद आई हो, या पसंद आई हो तो आपने कैसे उसको जो है आप अपने प्यार को बनाए रखे, किस तरीके से? देखिए सर जी, किसी भी कभी, अभी तो खैर लव मैरिज का अपने पसंद कर लेते हैं, हमारा जनरेशन या फिर हमारा पहले जनरेशन जो तो माँ बाप जो पसंद करके दिया, बोला कि चलो लड़की देखने, देखे पसंद हुआ हाँ या ना, तो बहुत कोई ऐसे लड़का है कि एक ठो देखा, दो ठो देखा, 10 ठो देखा, 20 ठो देखा, पसंद नहीं आ रहा, लास्ट में एक ठो पसंद आया तो हुआ। लेकिन मेरे में क्या है, हम लाइफ में एक ही बार गए लड़की देखने, इनको देखने गए, बस एक ही बार में ओके। इसके बाद मुझे जी सर जी। एक तो बांग्ला में कहावत है, बांस होता ना, बांस का जो जंगल होता है और डोम जो होता है जाति का, वो बांस का ही काम करता है। तो अगर एक आपके पास एक बांस का गाछ है ना तो उसको पसंद कर लीजिएगा क्या साथ में, और अगर जंगल में चल जाइए ना तो उसको अंधिया जाता, कौन सा ले कौन सा नहीं। तो बोलता बांस बोने डोम काना, माना काना माने अंधा। इसीलिए जो ज़्यादा चुनबाज करता है उसको गंदा ही सामान मिलता है। गाँव देहात में कहते हैं भैया उखड़ी टोका में हल जावे तो सही उखड़ ना पाई, बाद में वह खरबकी उखड़ तोड़ के जी जी। इसीलिए हमारा ऐसे भी शादी के बारे में ऐसे नहीं, हम कुछ भी जूता कपड़ा कोई भी सामान खरीदने जाते हैं ना, दुकान में घुसते घुसते हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको वही लेना है। बस जाते हैं काउंटर पे, वो वाला हमको दीजिए। सामान आपकी पसंद का लिया जाता है कि इनकी पसंद का? दोनों का पसंद होता है। हाँ। ज्यादातर मेरे पसंद कर लेते हैं। पत्नी में होता है, पत्नी अपना सामान पति से पसंद करवाती, पति अपना सामान पत्नी से पसंद, ऐसा भी है क्या? नहीं, हम तो हमारा सामान इनसे
पसंद करवाते हैं, हमको थोड़ा ठीक। आप भी साड़ी वाड़ी या जो कुछ भी नहीं, है, वो आप अपने इनसे- कर वो लेते हैं। अपने कर लेते हैं। इनसे नहीं पसंद या करते। ना, ये भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को थोड़ा देखो ना, ठीक है कि नहीं। अरे जैसे कहा होता है कि जो रूप सजन को भा जाए वो रूप बनाना पड़ता है, तो अपना वस्त्र भूषण जो भी कुछ होता है पति को लुभाने के लिए, प्यार हो तो बरकरार करने के लिए पति की पसंद का पहनना पड़ता है। हाँ हाँ, वो बीच बीच में होता है कि आप भी देखिए, हमको पसंद आता है, फिर भी हम पूछते हैं कि देखिए ना, ठीक है ना। जी। जब तक हाँ नहीं बोलता तो मन में लगता है कि हो सकता है खराब अगर हो, बाई चांस आपको पसंद और ना कर दिए तो हम नहीं लेते। नहीं लेते। नहीं। ये होता है प्रेम जो है, और इसे ही सबके जीवन में प्रेम होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो अनोखे जोड़े हैं आज के माहौल में बहुत कम मिलेंगे। और जैसा इन्होंने बताया कि उम्र के साथ साथ उम्र नहीं कम होती, आपका विश्वास, आपका विचार जवान होना चाहिए। जी, जी। आपका प्यार मोहब्बत हमेशा कायम रहेगा। और कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो देवता लोग भी तरसते हैं मानव जीवन पाने के लिए, क्योंकि मानव जीवन में ये आनंद आपको नहीं मिलेगा जो इस तरीके से अगर आपके जीवन में प्यार है। जी, यही आनंद लेने के लिए स्वयं नारायण जी धरती पर आए। धरती पर आए। कितने रूप में 9 अवतार ले लिए हैं। जी जी अब 10वां अवतार में कल की अवतार होगी जी जी नारायण प्रभु की। जी जी तो ये जो स्वयं नारायण भगवान जो धरती में आते हैं एक अनुभव लेने के लिए और एक पूरा जग को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि कैसे धर्म नियम पालन किया जाता है, कैसे बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है, कैसे बच्चों का सम्मान किया जाता है, जी जी। कैसे दुनिया में रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, यही सिखाने के लिए आते हैं नारायण स्वयं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो है हमारे जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नया संदेश जाएगा। और जो भी जोड़े हैं पति पत्नी के रूप में हैं, 7 जन्म की तो बात ही छोड़िए, इस जन्म में प्यार मोहब्बत से बिताइए जो भी कहावते हैं, लेकिन विचार होना चाहिए कि हम लोगों का 7 जन्म तक का रिश्ता बरकरार रहे। तो इस तरीके से आपका प्रेम जो है बना रहेगा। ये मानव जीवन एक एक दिन बहुत कीमती होता है। जो दिन आपका आज का बीत गया वो आपके जीवन में वापस कभी नहीं आएगा। इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से बिताइए। साथ में सब्जी खरीदने जाइए, कोई भी सामान खरीदने जाइए, कोई भी कार्य अगर घर में कर रहे हैं तो एक दूसरे से पूछ के कीजिए। आपके घर में कभी कलह, कभी झंझट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बड़ा झंझट जो है प्यार मोहब्बत के लिए करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।